तो गाइज डू वाइल आज का जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा गाइज, बिलीव मी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डू वाइल होता क्या है, डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे काम करता है, और लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ प्रोग्राम इन एक्शन, मतलब कोड इन एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, what is do while loop? The do while loop is used to execute the statements in a repetitive manner until the condition gets false. मतलब ये है कि हमारा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो मल्टीपल टाइम्स गाइस क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। कब तक एग्जीक्यूट होता है? जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये अगर जो आप गौर करोगे तो ये तो दूसरे लूप की तरह ही काम कर रहा है। मतलब अगर जो देखोगे फॉर के केस में वहां पर भी कंडीशन फॉल्स होती है, तब तक वो रिपीट होता है। वाइल लूप में भी अगर जो देखोगे तो वो भी रिपीट होते रहता है। कब तक? जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब मैं वही चीज आपको डू वाइल लूप में बोल रहा हूं। तो यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, कि अगर जो आपका कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो ये इंश्योर करता है कि आपका जो स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। डोंट वरी, इसका जब हम लोग सिंटेक्स देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं डू वाइल लूप का सिंटेक्स। इससे पहले कि हम लोग डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखें, हम लोग रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा था। तो आपको अगर जो थोड़ा भी याद होगा तो वाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर हम लोग वाइल कीवर्ड यूज करते थे और हमको मिल जाता था एक कंडीशन। ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपको याद है ट्रू के केस में क्या होता है गाइस, ये वाला जो स्टेटमेंट है, राइट, जो वाइल लूप का बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर जो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है तो क्या होता है, ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है और इसके बाहर आ जाता है। ये हमको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम लोग डू वाइल का सिंटेक्स देखते हैं गाइस, वो कैसा दिखता है। तो डू वाइल का सिंटेक्स अगर जो आप देखोगे वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहां पर अगर जो आप गौर करोगे तो वाइल जो है गाइज, यहां पर ये आपको बॉटम सेक्शन में मिल जाता है, जबकि रेगुलर वाइल लूप में अगर जो आप देखोगे तो ये आपका टॉप में होता था। इसका क्या मतलब है कि अगर जो वाइल लूप अगर जो देखोगे तो कंडीशन अगर जो ट्रू हो जाती थी तो इसका जो बॉडी सेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन डू वाइल के केस में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि इसका जो ये स्टेटमेंट है, मतलब जो बॉडी पार्ट है वो पहले एग्जीक्यूट होता है और फिर क्या होता है, उसके कंडीशंस चेक होती है। तो इसका क्या मतलब है गाइस, कि अगर जो कंडीशन आपकी यहां पर फॉल्स भी हो जाती है तो भी आपका स्टेटमेंट जो है कम से कम वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कैसे? यहां पर अगर जो फ्लो ही देखोगे तो सिंटेक्स से ही आपको पता चल जाएगा कि पहले हमारी बॉडी पार्ट आ गई है, हम लोग ने बोला डू, और फिर मैंने बोला कि बॉडी सेक्शन वो एग्जीक्यूट हो। वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा। मान लो कि कंडीशन यहां पर आपको हो गई फॉल्स, क्या फर्क पड़ता है, एग्जीक्यूशन तो हो गया ना, कितनी बार, वन टाइम। यहां पर फॉल्स हुआ तो भी वन टाइम तो होगा ही होगा। अगर जो ट्रू हुआ तो ये जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू करेगा। गाइज इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका होगा क्या मालूम, एक सैंपल प्रोग्राम बना लेते हैं। हमको इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमको प्रिंट करना है 0 1 2 बस, लेकिन इसको प्रिंट करना है डू वाइल को यूज करके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल इंटीजर इक्वल्स टू हो जाएगा 0। हम लोगों ने आई की वैल्यू दे दिया 0। हम लोगों ने बोला डू वाइल। आप यहां पर देखोगे तो हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं डू वाइल। इसको कब तक मुझे इटरेट करना है, 0 1 2, मतलब आई मस्ट बी लेस देन 3। जब तक आई की वैल्यू 3 से कम होगी तब तक मैं इसको इटरेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रिंट ही करना है केवल 0 1 2 तक, राइट। अब ये बॉडी सेक्शन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इस बॉडी में हमको क्या करना है, जाहिर सी बात है इस आई की वैल्यू को हमको प्रिंट करना होगा। डोंट वरी, उसका एग्जीक्यूशन फ्लो हम लोग डिटेल में देखेंगे, बस आप प्रोग्राम देखते रहो अभी। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ी सी मिसिंग है। क्या? मैंने कंपेयर तो किया आई इज लेस देन 3 और आई इक्वल्स टू 0। यहां पर देखो कि आई की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब आई की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। तो ये जो हमारा लूप है वो चला जाएगा किसमें, इन्फिनाइट लूप में, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए हम कर देंगे आई प्लस प्लस, ताकि हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और इस वैल्यू को या फिर इस लूप को हम लोग ब्रेक कर पाए। चलो गाइस इस प्रोग्राम को अब हम लोग रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे गाइस,
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0 1 2 और रन करने के बाद आप देख सकते हो हमको मिल रहा है 0 1 2, मतलब हमारा प्रोग्राम एब्सोल्युटली राइट है। तो गाइज डिटेल में देखें इससे पहले मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे हुआ, राइट। तो यहां पर इंट आई इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब हम लोग ने सिंपल एक वेरिएबल बनाया, 0 से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग अपने डू वाइल लूप के अंदर गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो बॉडी वाली सेक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन चेक अभी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रिंट एल एन आई इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर हमको 0 प्रिंट हो जाता है। और फिर हम लोग ने आई प्लस प्लस किया है तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा +1 से। जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाएगी गाइस तो क्या होगा, ये जाएगा कंडीशन के पास। किसके कंडीशन के पास, डू वाइल कंडीशन के पास। अब अगर जो वैल्यू ट्रू होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन के बाद ये वापस आ जाएगा इस बॉडी के पास और फिर ये सेम एग्जीक्यूशन होते रहेगा। जस्ट इन केस बॉडी अगर जो आपकी एग्जीक्यूट हो गई और वो कंडीशन के पास गया और ये फॉल्स हुआ तो इसका मतलब आपको क्लियर है, इसके बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मतलब ये है ये टर्मिनेट होके ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। एक काम करते हैं, हर लाइन को हम लोग एक्चुअल रन टाइम एग्जीक्यूट करते हैं गाइज और देखते हैं कि आई की वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, आई कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है और कंडीशन कैसे चेक हो रहा है। तो गाइज अब हम लोग एग्जीक्यूशन को ना डिटेल में देखेंगे, मतलब हर लाइन को 1 बाय 1 एवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे एग्जीक्यूशन फ्लो हो रहा है। तो इसको अब मैं स्टार्ट करता हूं और रन करने के बाद क्या होगा, ये हमारा आ जाता है इंट इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, मतलब ये है एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पर रुका हुआ है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, इंट इक्वल्स टू 0 एग्जीक्यूट होने के बाद ये जाएगा नेक्स्ट लाइन पे जो कि हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पास आ गया। और यहाँ पर देखो आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है किससे, 0 से, राइट। और यहाँ पर भी आई की वैल्यू 0 है। तो जब ये प्रिंट एल एन एग्जीक्यूट होगा तो अभी कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस पे चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, हमको वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट एल एन के कारण हमको 0 मिल गया है। अब ये चला गया आई प्लस प्लस। अब ये जब आई प्लस प्लस होगा तो गाइस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय, इसकी हो जाएगी वैल्यू 1, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो ये बताओ कि आई प्लस प्लस के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कंडीशन चेक पे, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखो ये पहुंच गया कहाँ पर, कंडीशन चेक पे, और आई की वैल्यू हो गई है 1। क्यों 1 हो गई है, अरे बाबा यही 1 प्लस आई प्लस प्लस किया ना 1 इसने, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये बताओ मुझे, अब मैं अगर जो इसको नेक्स्ट लाइन पे जाऊं तो क्या होगा, आई इज लेस देन 3, मतलब 1 इज लेस देन 3, मतलब ये हो गया ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, एनी आइडिया, ये कहाँ जाएगा, ये वापस इस बॉडी के पास जाएगा, राइट। तो इसको मैं अगर जो नेक्स्ट करूं तो आप देखोगे ये बॉडी में चला गया और इस समय आई की वैल्यू है 1। अगर जो ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमको कंसोल में क्या मिल जाएगा गाइस, 1 प्रिंट हो जाएगा, जो कि प्रिंट हो गया है। अब हम लोग पहुंच गए हैं आई प्लस प्लस के पास। इसका मतलब ये है अब जो कि आई की वैल्यू अभी 1 है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा गाइस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कब होगी, जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा या नेक्स्ट स्टेटमेंट में। यहाँ के हिसाब से कौन सा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा गाइस, आई प्लस प्लस के बाद ये कहाँ जाएगा, गेस करो आप। एग्जैक्टली ये जाएगा फिर से कंडीशन के पास। अब ये जब कंडीशन के पास जाएगा तो आई की वैल्यू हो गई है 2, मतलब वेदर 2 इज लेस देन 3, क्या 2 3 से छोटा है कि नहीं, यस इट इज ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रू है। अब ये जब ये ट्रू हो गया तो फिर क्या होगा, आपको मालूम है, फिर से वापस क्या होगा, ये बॉडी में जाएगा। किस बॉडी में, यहाँ पर लूप के बॉडी में, मतलब ये फिर से आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के पास। अभी आई की वैल्यू है हमारी 2। अब ये क्या होगा, जब ये प्रिंट एल एन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हमको प्रिंट हो जाएगा क्या, 2। दैट्स नाइस। अभी हम लोग पहुंच गए आई प्लस प्लस के पास फिर से, और आई की वैल्यू है 2। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, 3 में, राइट। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट लाइन कहाँ जाएगा ये आई प्लस प्लस के पास, एग्जैक्टली ये चला जाएगा वाइल लूप के कंडीशन पे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखोगे ये कंडीशन पे पहुंच गया है। ओके नाइस, यहाँ पर आई की वैल्यू अब हमको मिल गई है 3, इट मीन्स 3 इज लेस देन 3। क्या 3 से छोटा है, मतलब आप ये देखोगे तो ये हो जाता है आपका फॉल्स, राइट। और अगर जो मैं नेक्स्ट करूंगा तो आप देखोगे ये बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये एग्जीक्यूशन फ्लो समझ में आ गया होगा।
तो गाइस अगर जो आप नोटिस किए होगे तो शुरू से लेकर अभी तक एक चीज़ हम लोग बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, वो ये है कि डू वाइल में जो बॉडी सेक्शन होती है वो एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, भले आपका कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। तो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ परमानेंटली, और हम लोग देखते हैं क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अगर जो ये एग्जीक्यूट होगा तो कम से कम 0 तो प्रिंट होगा ही होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आप देखोगे तो हमको वैल्यू मिल गई 0, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी क्या थी 0। तो ये प्रूफ करता है क्या कि भले हमारा वाइल कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन तो इसका होगा ही होगा। तो गाइज स्टोरी के एंड में हम लोग एग्जीक्यूशन फ्लो देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एक फ्लो चार्ट में क्विकली देख लेते हैं कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो किसी भी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है गाइज, सबसे पहले हमको मालूम है उसका डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद क्या होगा, वो कंडीशन के पास जाता है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी कंडीशन चेक नहीं हो रही, सीधे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद वो कंडीशन के पास जा रहा है। अब यहाँ पर दो केसेस बन जाते हैं, हमको मालूम है कंडीशन में या तो होगा वो ट्रू, अगर जो ट्रू होता है तो वापस वो बॉडी पे जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो कि कंडीशन आपका हो जाता है फॉल्स, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर आपका जो लूप है वो हो जाता है टर्मिनेट, मतलब यहाँ पर इसकी एंड हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर हमारी स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। अगर जो आपको स्टोरी सही लगी गाइज तो थम्स अप दे देना, अगर जो सही नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। टिल देन हैप्पी कोडिंग।